विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है, आज दिया है ट्रेपेजियम दिया है ABCD। तो इसमें जो इस ट्रेपेजियम का हाइट दिया है y+1 और दोनों साइड लेंथ दिया है, एक दिया है 2x-3, दूसरा दिया है 3x-3 यूनिट्स और ये साइड लेंथ CD है 10 और पेरीमीटर दिया है 50 यूनिट्स। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, वो हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम का जो फार्मूला है वो क्या होता है वो देखेंगे। एरिया का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या है, ABCD है। तो ABCD इक्वल्स 1/2 टाइम्स height into sum of parallel sides, right? Sum of parallel sides means एक साइड है 2x-3, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लो होना है तो 2x-3 प्लस दूसरा साइड लेंथ है 3x-3, इन दोनों का समेशन। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इक्वल्स हाफ टाइम्स हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड विथ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। 2x-3 एक साइड है, 3x-3 एक साइड है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स h। h इज y+1 दिया है तो मैं y+1 पुट करता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट में ओपन कर दो 2x-3 प्लस 3x-3, ठीक है। तो एरिया ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स y+1 टाइम्स 2x प्लस 3x मीन्स 5x होता है। तो इन्हीं हमने लाइक टर्म्स ऐड कर लिया तो -3 -6 होता है। तो एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स y+1 टाइम्स 5x-6। इक्वेशन नंबर इसे 1 कहेंगे। और यहाँ पर अगर हमें एरिया इसका चाहिए तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए। जहाँ पर x हम पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तभी हमें एरिया मिलेगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो जब हम y और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी हम इसको पुट करके हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया इक्वल्स 1/2 टाइम्स y+1 टाइम्स 5x-6, ठीक है। तो हमें इससे ये मिल गया। अभी हमें पेरीमीटर दिया है 50 यूनिट्स। तो सेकेंड स्टेप में हम पेरीमीटर की तरफ जाएंगे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स P इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स। एक है 2x-3 प्लस y+1 प्लस 3x-3 प्लस 10, राइट। सम ऑफ ऑल साइड लेंथ्स वो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर दिया है 50 यूनिट्स, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 50 रखो। तो 2x प्लस 3x ये 5x बनते हैं। लाइक टर्म से ऐड कर लो, ये प्लस y है, y एक ही है, एक रख लो। और ये -3 -6 होते हैं और ये 10 + 1 11 प्लस 11 में -6 अगर कहा +5 रिमेनिंग रहेगा। तो ये दोनों ये साइड में लाओ तो हमें y का वैल्यू मिलेगा। y इक्वल्स 50 -5 -5x, राइट। तो y का वैल्यू हमें मिल रहा है 45 -5 टाइम्स x। ये इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे और इसे भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y का वैल्यू हमें मिल रहा है 45 -5x। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो D पॉइंट है इससे एक लाइन ड्रा कीजिए E तक। यहाँ पर समझ लीजिए E है, ये पॉइंट है E, राइट। तो ये हो गया, ये जो DEC हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये y+1 इज इक्वल टू ये दोनों साइड लेंथ सेम हो जाएगा और ये ऊपर का AD और BE ये भी सेम हो जाएगा। अगर ये 2x-3 है तो ये भी 2x-3 ही बनेगा और ये y+1 है तो ये भी y+1 ही बनेगा, राइट, यानी DE। तो ये टोटल एरिया 3x, टोटल क्या है 3x-3 है। तो यहाँ पर क्या आता है वो देखेंगे हम, क्योंकि ये भाग भी 2x-3 है। तो यहाँ पर
इसका वैल्यू क्या आता है वो हम फाइंड अगर करना है तो बी सी इक्वल्स बी ई प्लस ई सी, राइट। ये जो भाग है ये ई है, ये पॉइंट ई है। तो बी सी क्या है, 3x माइनस 3 है, इक्वल्स बी ई 2x माइनस 3, तो ये भाग है टू, ये 2x माइनस 3 तो ये 2x माइनस 3 रहेगा, और प्लस ई सी तो हमें निकालना है, राइट। तो ये दोनों ये साइड में लाओ, तो 3x माइनस 3 माइनस 2x और एक प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि ये साइड में आने के बाद साइड चेंज हो जाता है, इक्वल्स ई सी। तो ई सी का वैल्यू क्या मिल रहे हैं, ई सी मतलब यहाँ पर ये साइड लेंथ, तो इसी का वैल्यू 3x माइनस 2x मीन्स 1x ही रहते हैं, और माइनस 3 और प्लस 3 दोनों कट हो जाएगा। तो इसी का वैल्यू हमें मिल रहा है यहाँ पर x, तो हम इसको x नोट कर लेंगे। यहाँ पर ये अभी ये डी ई सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें एक साइड लेंथ x मिला है, दूसरा हाइट इसका y+1 है, और यहाँ पर साइड लेंथ इसका 10 है। तो इससे हम यहाँ पर पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल डी ई सी। अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया, पाइथागोरियन थ्योरम, तो ये क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स सी स्क्वायर। तो सबसे बड़ा साइड लेंथ सी है, तो ये 10 है, तो ये सी हो जाएगा, और ये x है, ये समझ लो, बी समझ लो, और ये हाइट ये बी समझ लो, तो ये स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या है y+1 होल स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर इज यहाँ पर 10 है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ओपन कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल्स यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 100 ये साइड में लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 100 इक्वल 0 बनते हैं। तो ये बनते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 100 मीन्स माइनस 99 इक्वल 0। तो हमें y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 मालूम है 45 माइनस 5x। ये y का वैल्यू यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर y है, इन जगह में हम 45 माइनस 5x पुट कर दो, तब ये बनेगा एक्स स्क्वायर सेम रहेगा प्लस वाई स्क्वायर की जगह में ये 45 माइनस 5x होल स्क्वायर कर दो, प्लस 2 टाइम्स y की जगह में 45 माइनस 5x इतना ही रखो, और ये नेगेटिव 99 सेम इक्वल 0, ठीक है। तो ये माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ कर दो, तभी ये बनता है एक्स स्क्वायर, ये एज यूजुअल, प्लस 45 होल स्क्वायर मीन्स 25 बनता है, राइट। और प्लस 5x होल स्क्वायर मीन्स 25 एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 टाइम्स 45 इंटू 5x, 2 टाइम्स 45 मीन्स 90 होते हैं, 90 टाइम्स 5 मीन्स 450 टाइम्स x, राइट। तो ये प्लस 2 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये 90 बनते, और ये माइनस 2 5 10x बनते, माइनस 99 आगे का सेम इक्वल 0। तो यहाँ पर जो भी जितने भी लाइक टर्म्स है वो देख लो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 26 एक्स स्क्वायर बनेगा, राइट। तो x का क्या है, माइनस 450 एक्स है, माइनस 10 एक्स है, तो माइनस 460 एक्स बनेगा, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है 2025 इधर है, प्लस 90 है, यहाँ पर माइनस 99 है, तो प्लस 90 में माइनस 99 तो माइनस 9 होते हैं, माइनस 9 में अगर 2025 प्लस किया तो पॉजिटिव में आता है 2016 इक्वल 0, ओके। तो ये तीनों 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ से भी 2, इससे भी 2, इससे भी 2, और 0 से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तब ये बनेगा 13x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 1008 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व कर रहे हैं, तो जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 13 और कांस्टेंट है 1008,
इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें फैक्टर बनाना पड़ेगा। तो अगर इससे फैक्टर बनाया तो ये 13 तो सेम है, लेकिन इसका क्या आ जाएगा, 8 टाइम्स 126 कर दो तो 1008 बनेगा। और यहाँ पर 13 इंटू 2 मीन्स तो 104 इंटू 126। इन दोनों का अगर समेशन किया तो 230 बनते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर किया 13 टाइम्स 1080 बनते हैं। तो ये 13 इंटू 1008 का फैक्टर 104 माइनस 126 बन रहे हैं। तो हम ये 230 की जगह में ये यूज़ करेंगे। तो 13x² और माइनस 230x के जगह में हम 104 और इंटू 126 है, तो हम नेगेटिव 104x नेगेटिव 126x करेंगे, और आगे का पॉजिटिव 1008 से इक्वल 0। ठीक है, तो इन दोनों में 13x कॉमन है, तो 13x कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x माइनस यहाँ पर 8 रिमेनिंग रहेगा, और नेगेटिव 126 इसमें अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी x माइनस 8 रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। दोनों टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर x माइनस 8 है, x में पर भी x माइनस 8 है, तो दोनों सेम है। तो दोनों सेम रहने की वजह से x माइनस 8 दोनों में से कॉमन बाहर ले लो, तो रिमेनिंग रहेगा 13x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो 0 का दो फैक्टर्स बन रहे हैं, x माइनस 8 इक्वल 0, दूसरा बन रहे 13x माइनस 126 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में रहो तो x का वैल्यू हमें 8 मिल रहे हैं। तो हमें x एंड y ढूंढना है, क्योंकि अगर हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमें सॉल्व मिलना है या वहाँ तक जाना है, तो हमें x और y का वैल्यू हमें चाहिए। तो x का वैल्यू तो 8 इससे मिला है, दूसरे से क्या मिलता है वो बाद में देखेंगे। तो अगर x का वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट किया सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स 45 माइनस 5x है। तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y का वैल्यू हमें 45 माइनस 5 इंटू 8 राइट। तो y का वैल्यू हमें मिल रहे हैं y इक्वल्स 45 माइनस 40, तो y का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 5। तो अगर x का वैल्यू 8 मिल रहे हैं तो y का वैल्यू यहाँ पर 5 मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, x इक्वल्स 8 y इक्वल्स 5। अगर x का वैल्यू 8 है, y इक्वल्स y का वैल्यू 5 मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन इससे फर्स्ट केस से। सेकंड केस से क्या मिलता है वो यहाँ पर देखेंगे। सेकंड केस क्या है, 13x माइनस 126 इक्वल 0, ये राइट साइड में लो, तो 13x इक्वल्स 126। तो x का वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर दो, ये दोनों गया, तो हमें x का वैल्यू मिल रहे हैं 126 डिवाइड बाई 13, 126 डिवाइड बाई 13 पुट करेंगे। अभी सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू y में ये x का वैल्यू पुट करेंगे, तो y इक्वल्स क्या है सेकेंड इक्वेशन 45 माइनस 5x। तो इस x के जगह में a पुट कर दो, तो y इक्वल्स 45 माइनस 5 टाइम्स 126 डिवाइडेड बाई 13 राइट। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो ऊपर का ऊपर, तो 45 माइनस 5 6 30 कैरी 3 5 2 10 3 13 कैरी 1 5 1 5 6 630 डिवाइडेड बाई 13। y इक्वल्स 45 माइनस 630 डिवाइडेड बाई 13। तो y इक्वल्स 13 एलसीएम ले लो, 585 बनेगा माइनस ये 630 बनते हैं। तो 585 630 से छोटा है क्योंकि नेगेटिव साइन बड़ा है, तो y इक्वल्स नेगेटिव टाइम्स 15 या 30 मीन्स नेगेटिव 45 डिवाइडेड बाई 13 बनते हैं। तो y क्या है, y साइड लेंथ है, तो यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं आ सकते, तो हम इसे क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि y नेगेटिव नहीं रह सकता, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट करेंगे। यानी इस y इक्वल्स जो हमें मिला है x इक्वल्स 45, तो 13 माइनस 26 x इक्वल 0, ये जो है इस स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट करेंगे राइट। ओनली एक्सेप्ट करेंगे फर्स्ट वन का केस का, और उसके वैल्यू आ गया है 8 और 5 हमें मिला है। तो ये जो मिला है एक्स वाई का वैल्यू 8 5, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तभी हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये साइड लेंथ हो जाएगा y इज़ 5 5 प्लस 1, यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर 6 बनेगा ये राइट। अगर 2x माइनस 3 में x का वैल्यू 8 रखिए तो 8 2 16 माइनस 3 मीन्स यहाँ पर इसका वैल्यू बनेगा, ये साइड लेंथ बनेगा 13 यूनिट्स।
और ये 3x माइनस 3 है, इसमें 8 अगर पुट किया, 8 3 से 24 माइनस 3 मीन्स इसका वैल्यू बनेगा 21, राइट। तो ये तो 10 हाई है। तो जहाँ पर एरिया इसका ट्रेपेजियम का चाहिए तो हाइट चाहिए, ये दोनों साइड लेंथ चाहिए, बस उसमें पुट कर दो, और नहीं तो इस इक्वेशन में ये 8.5 भी पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। क्या है वो इक्वेशन 1? एरिया ये, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स y प्लस 1 टाइम्स 5x माइनस 6। तो पुट कर दो। तो एरिया ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स y इज 5 है, तो 5 प्लस 1 टाइम्स 5 टाइम्स x क्या है 8 है, तो 8 पुट कर दो माइनस 6। तो एरिया ये इक्वल्स 1/2 टाइम्स 5 प्लस 1 इज 6 होते हैं, और 5 8 जार 40 माइनस 6 मिनट्स यहाँ पर 34 बनते हैं, यहाँ पर 2 1 जार 2 3 जार। तो एरिया ये इक्वल्स क्या बन रहे हैं 3 इंटू 34, तो 102। तो एरिया क्या मिल रहा है हमें 102 स्क्वेयर यूनिट्स। हमें एरिया ही निकालना था, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है 102 स्क्वेयर यूनिट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।